वेलकम टू जेई क्लासेज मेरठ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज बहादुर और हम सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट, जो कि प्रेशर का मेजरमेंट रहता है। प्रेशर को किस तरीके से मेजर करते हैं या मैनोमीटर की हेल्प से प्रेशर का किस तरीके से पॉइंट पर मेजरमेंट किया जाता है, या फिर बात करें हम सेंटर ऑफ प्रेशर की, तो सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। यानी बॉडी, यानी जो भी आपका कोई भी बॉडी है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको हमने वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया। वाटर के अंदर जब सबमर्ज हो गया, वहां पर यानी सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, किस पॉइंट पर फोर्स का जो ऑल फोर्स का एक पॉइंट पर एनालिसिस होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा। और हम देखते हैं कि इसमें सेंट्रोइड के हेल्प से सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ में बाकी चीजें जैसे कि कितना प्रेशर किस पॉइंट पर लग रहा है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट न्यूमेरिकल की ऑन प्रेशर, यानी प्रॉब्लम्स ऑन प्रेशर, यानी प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो देखते हैं, आइए। कैलकुलेट द गेज प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर्स इन वाटर। कैलकुलेट द गेज प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन वाटर, यानी हमें 100 मीटर की गहराई में जाकर के वाटर का प्रेशर चेक करना है। जैसे कि ये अगर वाटर फिल है, सपोज करो ये इस तरीके से वाटर है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, वाटर फिल है। वाटर फिल है, ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस से 100 मीटर की डेप्थ पर जाकर के, यानी 100 मीटर की डेप्थ पर जाकर के हमें क्या निकालना है, यहाँ पर प्रेशर निकालना है, उसी गेज प्रेशर निकालना है। तो गेज प्रेशर जब हम निकालते थे तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला बताया था प्रेशर का। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। प्रेशर इक्वल टू रो जी डी या एच बोल सकते हैं, रो जी एच लिख दीजिए। ठीक, रो क्या था, इसमें डेंसिटी थी। रो क्या था, वेयर रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड है, यहाँ पे वाटर है तो हम यहाँ पे वाटर ले लेंगे। जी एसिलेशन है, जी क्या है, एसिलेशन है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यूज हम सभी जानते हैं क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हाइट है, एच क्या है, हाइट है। कौन सी हाइट है, हाइट या डेप्थ, हाइट और डेप्थ बोल सकते हैं। डेप्थ कहां से, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, वाटर या लिक्विड जो भी है, उसके फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ में जाकर के हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या है, एच है। तो हमें फॉर्मूला पता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच है। ठीक, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को इनपुट करेंगे और इनपुट करके जो हमारे पास में डेटा आएगा उसको देखते हैं। P इक्वल टू डेंसिटी 1000, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, साथ में यूनिट का भी ध्यान रखना है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई एच, यानी एच कितना है 100 मीटर। क्वेश्चंस में कितना गिवन है, 100 मीटर। तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। नाइन 8 1 और 30 किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज आपकी यूनिट आ गई। इसी को हम अगर किलो न्यूटन में करते हैं तो किलो न्यूटन में प्रेशर इक्वल टू 981
0.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की वैल्यूज आ गई जो कि डायग्राम में दिखाया था। एक बार देखते हैं न्यूमेरिकल को। कैलकुलेट द गेज प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन वाटर, यानी वाटर के अंदर जाकर के 100 मीटर डेप्थ में जाकर के हमें प्रेशर निकालना है, कितना प्रेशर होगा। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि P इक्वल टू रो जी एच फॉर्मूले से देख सकते हैं। अगर h बढ़ रही है, डेप्थ बढ़ रही है या हाइट बढ़ रही है वाटर के अंदर जाने की, तो यहाँ पे P की वैल्यूज भी क्या होगी? P की वैल्यूज भी इंक्रीज होगी। ठीक। सेकेंडरी, जब जितनी गहराई में हम वाटर के नीचे जाएंगे, जितनी डेप्थ में जाएंगे, तो वाटर का भी जो अपना वेट है वो भी तो एक दूसरे पर टच करेगा। जो मोलिक्यूलर है ऊपर से वेट बढ़ता जा रहा है, गहराई में जा रहे हैं हम, तो वेट जो वजन है वो क्या हो रहा है? वाटर का बढ़ता चला जा रहा है। तो बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर भी बढ़ेगा। जब वेट बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजें यहां से याद रखनी है। क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई 981.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। फाइंड आउट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन वाटर एट ए डेप्थ ऑफ 10 मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना मतलब फाइंड आउट करना है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है एब्सोल्यूट प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर हमें पता होना चाहिए किसके बराबर होता है? P एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू P गेज प्रेशर प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा प्रेशर आता है? एब्सोल्यूट प्रेशर आता है। P एटमॉस्फेरिक क्वेश्चंस में गिवन है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक में गिवन है। अगर गिवन क्वेश्चंस में नहीं है तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। 101.213 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P गेज हमें निकालना है। P गेज हमें GUAGE। P गेज यानी जो गेज प्रेशर है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस फॉर्मूले से? रो जी एच। रो की वैल्यूज अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। जी की वैल्यूज 9.81, एच की वैल्यूज मीटर यानी मीटर में 10 मीटर दे रखी है क्वेश्चंस के अंदर, देख लीजिए। एब्सोल्यूट प्रेशर इन वाटर डेप्थ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर डेप्थ पे जाकर के, तो एच की वैल्यूज क्या होगी? यहाँ पे 10 मीटर हो गई। आंसर 18.1 मल्टीप्लाई 1000 दिस वैल्यूज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे हम किलोमीटर में कन्वर्ट? क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक गिवन है हमें वो किस में दे रखा है? किलोमीटर में दे रखा है। और ऐड हम तभी कर सकते हैं डिजिट को जब आपकी यूनिट सेम हो। विदाउट यूनिट सेम वी कैन नॉट ऐड। तो यहाँ पे यूनिट किलोमीटर में यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 98.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P एब्सोल्यूट इक्वल टू P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। P एटमॉस्फेरिक ये आपका दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यूज को। 98.1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.213 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों की सेम है तो ऐड होने के बाद में भी वैल्यूज
यही रहने वाली हैं। ऐड कीजिए। (98.1 प्लस 101.213 199.313 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये P एब्सोल्यूट हो गया, जो कि क्वेश्चंस में ये वैल्यूज पूछी थी। आई होप आपके समझ में आया होगा। फर्स्ट हमने क्या करा है, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला हम जानते हैं, P गेज प्रेशर प्लस P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चंस में गिवन है, अगर गिवन नहीं भी है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। कितना? 101.213 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी गेज प्रेशर हमने निकाला है। गेज प्रेशर जो पूछा गया है वो किस जगह पूछा गया है? 10 मीटर डेप्थ पर। तो H 10 मीटर, यहां पर हमने 10 मीटर H की वैल्यूज पुट कर दी, रोजी की वैल्यूज हम जानते हैं, ठीक। यहां से निकल करके न्यूटन पर मीटर में आ गया। तो एक बार यूनिट के बारे में और देखते हैं। कुछ बच्चों को शिकायत रहती है कि यूनिट सर कैसे आई, तो आइए देखते हैं। यहां पर जो यूनिट है इसका यूनिट सिस्टम देखते हैं। रो की यूनिट केजी पर क्यूबिक मीटर इंटू जी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और इंटू एच की यूनिट मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर कम हुआ तो यहाँ पे रह गया मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज जो बन जाती है, ये वैल्यूज जो बन जाती है फोर्स इंटू वेलोसिटी यानी वेट इंटू वेलोसिटी का जो फॉर्म बन जाती है, ये न्यूटन का फॉर्म मतलब न्यूटन में कन्वर्ट हो जाती है और इसको हम बोलते हैं न्यूटन। तो यहाँ पे न्यूटन आ गई, नीचे क्या बचा अपना? नीचे बचा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करके सबकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया दे रखा है एट ए बॉटम ऑफ 100 मीटर डीप वाटर कॉलम। एट ए बॉटम ऑफ 100 मीटर डीप वाटर कॉलम। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सर्कुलर एरिया एट ए बॉटम ऑफ 100 मीटर डीप वाटर कॉलम। तो आइए देखते हैं। एरिया दे दिया है, हम P इक्वल टू रो जी एच फॉर्मूला जानते हैं। फोर्स इक्वल टू यानी प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया रो जी एच, और फोर्स इक्वल टू हो गया यहां से रो जी एच इंटू एरिया। बॉटम ऑफ द 100 मीटर डीप ये क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। एच की वैल्यूज दे रखी है, एरिया की वैल्यूज गिवन है, हमें यूनिट का ध्यान रखना है और वैल्यूज को पुट करके यहां से हम फोर्स कितना एग्जर्टेड हो रहा है फ्लूइड के द्वारा वो हम निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एरिया जो गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 100 यानी 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम क्या प्लेस कर सकते हैं? ठीक, तो यहां पर हम सेंटीमीटर की जगह 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट हो गया?
आपका मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। वैल्यूज कितनी आई एरिया की, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये आपका मीटर स्क्वायर में आ गया। एच जो हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर कितना गिवन है, 100 मीटर डीप है, तो एच की वैल्यूज 100 मीटर डीप हो गई। क्वेश्चंस फोर्स निकालना है, रो जी एच इंटू एरिया, इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे। एफ रो की वैल्यूज 1000 वाटर की, जी की वैल्यूज 9.81 मल्टीप्लाई एच 100 और एरिया 10⁻⁻², ये वैल्यूज हो गई। यूनिट जो रहेगी, यूनिट जो आने वाली है वो किस में आने वाली है, न्यूटन में आने वाली है। ठीक है, न्यूटन में आने वाली है, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता था और यहाँ पे मीटर स्क्वायर से हमने उसको एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसकी वैल्यूज जो आती थी, जो अभी मैंने यूनिट आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, वो किस में रहती थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहती थी। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर कर ले, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो जो यहाँ पे यूनिट बची हमारी क्या बची, न्यूटन बची। तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी वो न्यूटन में आएगी। 100 से ये कैंसिल आउट हो गए, इनकी वैल्यूज 9810 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन की बात करते हैं तो किलो न्यूटन को अगर कन्वर्ट करते हैं 9.81 किलो न्यूटन, ये आपका फोर्स आ गया 100 मीटर डीप पर। क्वेश्चंस एक बार देखते हैं। क्वेश्चंस में एरिया गिवन था, क्वेश्चंस में क्या गिवन था, एरिया गिवन था और साथ में डेप्थ दे रखी थी। ठीक है, वाटर कॉलम की। तो इसमें पूछा क्या गया है, फ्लूइड के द्वारा कितना फोर्स एक्सर्टेड हुआ, कितना फोर्स लगा। तो उस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर जो फॉर्मूला है हमारा रो जी एच, जो आपका ये फॉर्मूला है रो जी एच वाला, इसमें ये डेंसिटी होती है और ये आपका प्रेशर होता है। तो प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं और एरिया की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया डायरेक्ट हमारा फोर्स निकालने का फॉर्मूला। एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रेशर आ रहा था वही आपका फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिट हमारी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर थी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। किस तरीके से किया मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर ये बता दिया। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट का सिस्टम है मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे कन्वर्जन कर लिया, मीटर स्क्वायर पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट आती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, और फाइनली जो यहाँ पे यूनिट बचेगी न्यूटन में बचेगी। न्यूटन उसको हमने 1000 से डिवाइड करके किलो न्यूटन में डिवाइड कर लिया, यानी किलो न्यूटन में आ गया। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि मैनोमीटर से रिलेटेड है। डिफरेंशियल मैनोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, इज कनेक्टेड टू ए पाइप, पाइप से कनेक्टेड है। इज टू ए पाइप कंटेनिंग वाटर, पाइप कंटेनिंग वाटर है। पाइप इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट ए, पाइप कहाँ कनेक्टेड है, पॉइंट ए से कनेक्टेड है। द अदर साइड ऑफ यूट्यूब इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, दूसरे साइड में जो यूट्यूब है वो एटमॉस्फेयर में ओपन है। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं साथ साथ में। देखिए कुछ इस तरीके से है, यहां पर कोई पॉइंट है, ठीक, यहां पर जो ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, ठीक है, यहां पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में क्या है, ओपन है। ठीक, यहां पर एक ये पॉइंट है, यूट्यूब है, यहां पर ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट है। ए यूट्यूब मैनोमीटर बना दिया, कनेक्टेड टू ए पाइप, पाइप से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वाटर जिसमें फिल है, क्या है, वाटर फिल है। पाइप इज कनेक्टेड टू ए पॉइंट ए, पाइप
पॉइंट ए से कनेक्टेड है, अदर साइड ऑफ यूट्यूब इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, अदर साइड जो है वो ओपनली है एटमॉस्फेयर में, जो कि हमने डायग्राम में बना दिया। यहाँ तक क्वेश्चंस को देखा और क्वेश्चंस की हेल्प से हमने क्या करा, अपना पॉइंट ए भी बना लिया और पाइप से कनेक्ट भी कर दिया ए पॉइंट को, और अदर साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ओपन कर दी। अदर साइड ऑफ यूट्यूब इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, ए मर्करी कॉलम इन द यूट्यूब इज 10 centimeter higher, a tube is 10 centimeter higher atmospheric side, YouTube is filled with mercury, यानी यहां पर मरकरी फील्ड है और मरकरी जो फील्ड है इसके लेवल से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, इसके लेवल से 10 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे क्या है, ये मरकरी है, ठीक है, ये क्या है, मरकरी है, जो H मैंने ग्रीन से डॉट कर दिया है। यहाँ पर ये फील्ड क्या है, यहाँ पर ये वाटर फील्ड है, यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर भी मरकरी है आपकी ये, ठीक है, ये क्या है 10 सेंटीमीटर इसके लेवल से ऊपर है। YouTube is 10 centimeter higher atmospheric side and YouTube is filled with mercury, relative density 13.6। इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी किसके, मरकरी की जो गिवन है वो 13.6 गिवन है। अगर हम डेंसिटी निकालते हैं मरकरी की, डेंसिटी मरकरी की अगर हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाई जो लिक्विड की स्टैंडर्ड डेंसिटी है, लिक्विड की स्टैंडर्ड डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मरकरी क्या लिक्विड है और लिक्विड में रिलेटिव डेंसिटी का क्या फॉर्मूला था, रिलेटिव डेंसिटी का जो हम फॉर्मूला देखते थे उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वाटर की डेंसिटी से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी की मल्टीप्लाई वाटर की डेंसिटी से कर देते हैं तो आपका डेंसिटी आ जाएगी मरकरी की निकल के। रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, वाटर की डेंसिटी जो स्टैंडर्ड के रूप में यूज करते हैं 1000 है, 1360 केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर, ये मरकरी की डेंसिटी हो गई। वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं, वाटर की डेंसिटी अभी हमने यूज की है, ये क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि अभी ये यूज होने वाले हैं। वाटर की डेंसिटी 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर, ठीक। तो यहां पर हम इस हाइट में डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का जो हाइट का डिफरेंस पूछा गया है, ये हायर बोल दिया है क्या, मरकरी वाला पार्ट, इसको हम बेस मान लेते हैं, जहां से हमें ये गिवन है, जहां से हमें डिफरेंस दे रखा है, ये क्या मान लिया, बेस मान लिया हाइट का। तो एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर निकालेंगे इस केस में, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस जो कनेक्टेड है इससे, इससे क्या कनेक्टेड है, इसमें क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है, वाटर का प्रेशर, यानी प्रेशर जो भी गेज प्रेशर होगा वो इक्वल टू किसके होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के होगा, यानी जो एटमॉस्फेरिक में, यानी जो मरकरी के प्रेशर का है, प्रेशर मरकरी, इसको हम लिख सकते हैं पी ए, प्रेशर एट ए जो कि लिक्विड है, वाटर में वाटर फील्ड है, यहाँ पे रो जी एच किसका, सब ये वाटर का होगा, वाटर का होगा, ठीक है। डेंसिटी वाटर की होगी, जी की वैल्यूज दोनों के लिए सेम होती है, ठीक, एसिलेशन है ग्रेविटी की वजह से, एच वाटर का होगा, वहां पर जो एच है आपका मरकरी का होगा, रो जी एच, और ये पार्ट किसका है, मरकरी का है, ठीक। मरकरी के साइड में डिफरेंस दे रखा है, तो यहां पर हमने इसको बेस मान लिया, यहां से हमने एच स्टार्टिंग मान लिया, यानी ये जो यहां से स्टार्ट दे रखा है, एच की वैल्यूज दे रखी है, यहां पर एच की वैल्यूज 0 है, तो वाटर के साइड में एच की वैल्यू 0 अगर पुट कर देते हैं यहां पर, तो ये तो सारी 0 हो गई,
यहाँ पर एच की वैल्यूज 10 सेंटीमीटर है, तो P एट ए प्लस ये वैल्यूज क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि हमने इसको बेस मान लिया और बेस मान करके यहाँ से कितनी हाइट है वो हमने देख लिया। इक्वल टू रो की वैल्यूज मरकरी में डेंसिटी की कितनी हो गई, डेंसिटी की 13,600 इंटू जी 9.81 इंटू एच 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, प्रेशर एट ए चेक करते हैं कितना आ रहा है, 13.6 13,600 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.10, वैल्यूज आई आपकी 1334.1.6 और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी यूनिट रख सकते हैं हम यहाँ पर, और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलो न्यूटन अगर यहाँ पे करते हैं हम, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे इसी वैल्यूज को। प्रेशर एट ए 13.3416 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। यूनिट हमें ध्यान रखना है, जो भी आप यूनिट लिखेंगे आंसर आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन यूनिट आपको यहाँ पे मेंशन करनी। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर का क्वेश्चन है, प्रेशर के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में एक यूट्यूब मैनोमीटर था जिसकी एक साइड एटमॉस्फेयर में ओपन थी, एक साइड एटमॉस्फेयर में ओपन थी, और एक साइड में क्या है, मैनोमीटर। ठीक है, और पाइप से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैनोमीटर वाली डिवाइस बना ली और पाइप उससे कनेक्ट कर दिया, और जो ओपनली पार्ट था वो एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया। ठीक, हाइट का जो डिफरेंस दिया गया था वो जो मैनोमीटर का लेवल था उससे 10 सेंटीमीटर हाइट ज्यादा थी। किसकी, जो एटमॉस्फेयर में मरकरी भरी हुई थी उधर के साइड में। तो मरकरी जब फील्ड थी 10 सेंटीमीटर ज्यादा थी। नीचे कहां थी, कुछ नहीं गिवन। हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चंस में दे रखा है कि मैनोमीटर के लेवल से, मैनोमीटर के लेवल से यहाँ पे हमने क्या बनाया था, मैनोमीटर बनाया था। ठीक है, मैनोमीटर बना के यूट्यूब थी हमारी, यूट्यूब पाइप इस तरीके से कनेक्टेड था, और कनेक्टेड के साथ में इसका लेवल गिवन था। तो इसी को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। यहाँ पर 0 मान लिया, ऊपर को 0 जा रहे हैं। यहाँ पर वाटर की हाइट 0 हो गई, और यहाँ पर जितना भी मरकरी एबव दे रखा है। तो यहाँ पे अदर साइड में जो एटमॉस्फेयर में ओपन है, मरकरी की जो हाइट दे रखी थी वो 10 सेंटीमीटर हायर दे रखा था। किससे, जो आपका वाटर का यहाँ पर जो यूट्यूब मैनोमीटर दे रखा था, ए पॉइंट दे रखा था। ठीक है, इसमें क्या है, वाटर फील्ड है, और यहाँ से इधर के साइड मरकरी फील्ड है। क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लिया, मरकरी की डेंसिटी निकाल ली हमने। डेंसिटी मरकरी की कैसे, रिलेटिव डेंसिटी को हमने वाटर की डेंसिटी से, जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर है लिक्विड में, और उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने डेंसिटी से। तो ये क्या आ गई आपके पास में, मरकरी की डेंसिटी आ गई। ठीक, वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं, ये जबकि यूज नहीं हुई वाटर की डेंसिटी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट था बेस हमने 0 मान लिया, और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। प्रेशर एट ए यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर गेट that is 2 meter wide and 3 meter high is submerged in water such that its top edge is free surface. Calculate the depth of center of pressure from the free surface. तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्वेश्चंस के अंदर पूछा है, और सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, सीपी का फॉर्मूला जानते हैं, या सीओपी का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या होता है, एक्स बार प्लस आई जी डिवाइड बाय एरिया इंटू एक्स बार, ये फॉर्मूला होता है अगर वर्टिकल है तब।
इंक्लाइंड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। ये इंक्लाइंड आपका कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंक्लाइंड हो जाता है, वर्टिकल है, देन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यही आपका ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड हो जाता है, किसी एंगल पर टिल्ट हो जाता है, उसी को हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला आपका यही रहेगा। पूरे पार्ट को नहीं, केवल इस वाले पार्ट को, आईजी को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा से कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। ए रेक्टेंगुलर गेट बनाना है, 2 मीटर वाइड है, 3 मीटर हाई है। ये वाटर की फ्री सरफेस है, ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर गेट है, आपके समझने के लिए ये रेक्टेंगुलर गेट है जिसकी टॉप एज जो वाटर का फ्री सरफेस है उससे टच कर रही है। जिसकी जो गेट है आपका रेक्टेंगुलर गेट है जिसकी टॉप सरफेस वाटर की सरफेस से क्या कर रही है, टच कर रही है। इसकी डायमेंशंस गिवन है। क्या डायमेंशंस गिवन है? 2 मीटर वाइड है, 3 मीटर हाई है। 2 मीटर वाइड है और 3 मीटर हाई है, यानी ऊंचाई इसकी एच 3 मीटर है, ठीक है, इसके 2 मीटर है। और क्वेश्चंस में क्या गिवन है? सबमर्ज इन वाटर सच दैट इट्स टॉप एज यहां पे ध्यान रखना है, टॉप एज इज फ्री सरफेस। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर की कितनी गहराई पर है सेंटर ऑफ प्रेशर, उसकी डेप्थ हमें निकालनी है। कहां से? फ्री सरफेस से। तो आइए क्वेश्चंस में निकालते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल टू एक्स बार प्लस आईजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इनटू एक्स बार। एक्स बार क्या है? एक्स बार क्या है? सेंट्रोइड है, यानी ऑब्जेक्ट का सेंट्रोइड फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ में है। तो अगर ये आपका सेंट्रोइड अगर हम देखते हैं तो इसका जो सेंट्रोइड है वो हाफ में होगा। कितना होगा? 1.5 होगा। 3/2 यानी 1.5 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हो गई एक्स बार की जो वैल्यूज हो गई वो कितनी हो गई? 3/2 यानी इक्वल टू 1.5 मीटर। आईजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। कितना होता है रेक्टेंगल शेप का? v डी की क्यूब अपॉन 12। v कितना है? v दे रखा है 2, डेप्थ कितनी है? 3, यानी 3 का क्यूब डिवाइड बाय 12। कितना यार? फोर पॉइंट फाइव। और इसकी यूनिट क्या होती है? v की यूनिट मीटर और डेप्थ की यूनिट मीटर की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो यहाँ पे यूनिट हो गई m की पावर 4 यानी मीटर की पावर 4। एरिया, अगर एरिया की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया सभी जानते हैं b इंटू डी होता है। v कितना है? b कितना है? 2 मीटर है और d कितना है? 3 मीटर है, यानी 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो 1.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाय एरिया 6 और 1.5। वन 1.5 प्लस 0.5 यानी इक्वल टू 2 मीटर। क्या हो गया? सीपी हो गया, सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया।
सीपी की वैल्यूज ये हो गई। और इस केस में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देखा था जब न्यूमेरिकल को जब इसको ड्राइव किया था फॉर्मूले को, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड केस हमने ड्राइव किए थे रेक्टेंगल शेप के। तो क्या थे रेक्टेंगल शेप के, यानी 2/3 ऑफ एच, और एच कितना है यहाँ पे 3 है, 2/3 ऑफ थर्ड, 3 से 3 यानी ये 2 मीटर आ गया आंसर। तो स्टैंडर्ड अगर केस से करना हो आपको तो स्टैंडर्ड केस से भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हमने रिजल्ट निकाल रखे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड केस में सीओपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर कितना होगा, 2/3 ऑफ एच होगा। एच क्या इसकी डेप्थ हो गई। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने डिटेल में आपको बताया है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट ना हो करके ये थोड़ा नीचे हो, इधर हो, लेफ्ट हो, राइट हो, ठीक है। तो उस केस में भी आप निकाल पाए, रेक्टेंगल की जगह कुछ और शेप हो तब भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ए रेक्टेंगुलर प्लेट, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है 2 मीटर वाइड है, 4 मीटर हाई है, इज इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर विद इट्स टॉप एज एट वाटर सरफेस, कैलकुलेट द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। दोनों चीजें कैलकुलेट कराई हैं, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकलवाया है और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करवाई है। यानी पी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और साथ में क्या निकालना है, सीपी निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है। क्वेश्चंस में रेक्टेंगुलर प्लेट है, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, 2 मीटर वाइड है, 4 मीटर हाई है, यानी 2 मीटर चौड़ी है और 4 मीटर ऊंचाई है। इज इमर्स कर दिया गया वर्टिकली इमर्स है, कहां पर, वाटर में। विद इट्स टॉप एज, इसकी जो टॉप एज है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इट्स टॉप एज एट वाटर सरफेस, इसकी जो टॉप एज है यानी वर्टिकली गेट को खड़ा किया और जो इसकी टॉप एज थी वो वाटर सरफेस से, ठीक है, वाटर सरफेस से टच कर रही है, ठीक है। किसके साथ में, वाटर विद इट्स टॉप एज एट वाटर सरफेस। उसके बाद हमें स्टैटिक फोर्स निकालना है, प्रेशर की जगह क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। यहाँ पर प्रेशर की जगह हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा आपका प्रेशर वाला। एंड डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आइए 2 पार्ट में करते हैं इसको। पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम की हेल्प से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये क्या है, वाटर है, वाटर सरफेस है, ठीक है। रेक्टेंगुलर गेट है, गेट बना देते हैं। रेक्टेंगुलर गेट है, ये गेट हो गया रेक्टेंगुलर, इसकी टॉप एज जो वाटर सरफेस है उसको टच कर रही है। तो अगर यहां से इसको टच कर रही है तो इसकी जो हाइट है वो क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर और इसकी वाइड यानी जो ब्रेथ दे रखी है वो 2 मीटर गिवन है। ये वाटर सरफेस है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो फोर्स की जगह हम क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, ये फॉर्मूला होता है। और प्रेशर हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू रो जी एच, फोर्स इक्वल टू रो जी एच इंटू ए। ठीक, आपको समझना है, ठीक है, किस तरीके से फोर्स का फॉर्मूला आता है। तो ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज पुट कर देंगे। वाटर है, डेंसिटी वाटर 1000, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, एच जो हाइट है 4 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, 4 मीटर हाई है। तो जो हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं इसके बॉटम पर देख रहे हैं, ठीक है, जो प्रेशर हम देख रहे हैं डाउन में जाकर के कहां पर देख रहे हैं, बॉटम पर कितना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर यानी जो एच की वैल्यूज है वो 4 मीटर है इंटू एरिया, एरिया कितना हो गया 2 इंटू वी इंटू डी, 8 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, ये एरिया की वैल्यूज हो गई। यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास में 8 इंटू 4
इंटू 9.81 इंटू 1000, 313,920 न्यूटन। ठीक है, फोर्स है, न्यूटन में आ गई। अगर इसी को हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, 131,31392 किलो न्यूटन। ये वैल्यूज फोर्स के आगे, ये हो गया आपका पार्ट 1 हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अगर हम यहाँ पे एच की वैल्यूज इसकी सेंट्रोइड लेते, यानी एक्स बार भी ले सकते थे यहाँ पे हम, तो कहाँ पे निकलता, जो फोर्स एक्सर्टेड होता वो सेंट्रोइड पे होता, सेंटर पे होता। हमने जो फोर्स निकाला है, फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया, बॉटम पर। तो यहाँ पे जो फोर्स है कहाँ पर निकाला है, बॉटम पर। जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है वो बॉटम पर कैलकुलेट किया है, यानी बेस में जाकर के हमने यहाँ पे फोर्स को निकाला है। ठीक है, पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड, सीपी। सीपी इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन एक्स बार इंटू ए, ये फॉर्मूला होता है। इसमें एक्स बार की वैल्यूज, यानी इसका जो सेंट्रोइड होगा वो हाफ पर होगा, 4/2 पर होगा, यानी डायरेक्ट हम वैल्यूज टू पुट कर देंगे, 2 मीटर पर होगा। आई जी कितना होगा, वी डी की क्यूब, यानी 2 इंटू 4 की क्यूब डिवाइड बाय 12, और इसके भी टोटल जो डिवाइड होगा आपका एक्स बार 2 इंटू एरिया 2 इंटू 4, ये एरिया पार्ट हो गया। तो सोल्व करते हैं इसको। 2 प्लस 2 गुणा 64 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 इंटू 8, 2 प्लस 2/3, 2 प्लस 2/3, 8/3, कितना हो गया, 8/3। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर मीटर, कहां से, फ्री सरफेस से। सेंटर ऑफ प्रेशर कहां होगा हमारा, सेंटर ऑफ प्रेशर जो लाई करेगा इस केस में 8/3, कहां से, फ्री सरफेस से। 8/3 मीटर कहां से, सरफेस से। एट डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2.66 मीटर, या हम लिख सकते हैं 2.67 मीटर। कहां से, सरफेस से, यानी फ्री सरफेस से, यानी यहां पर कहीं पर सेंटर लाई करेगा, कितनी वैल्यूज पर, 2.67 मीटर पर। ठीक, अगर हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का है ये भी, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 2/3 ऑफ एच हाइट, और 2/3 हाइट कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 8/3 ये शॉर्टकट में कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर एमसीक्यू की फॉर्म में है या हमें पास टाइम कम है तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे लिख करके हमें पता है, हमने देख रखा है, हमने इस फॉर्मूले को निकाल रखा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर प्लेट, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, 2 मीटर वाइड है, 3 मीटर डीप है, 2 मीटर चौड़ी है, 3 मीटर डीप है, इज इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर, वर्टिकली इमर्स हुई है वाटर में। इट्स अपर एज इज हॉरिजेंटल, इसकी अपर एज इज हॉरिजेंटल एंड 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेट। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द प्लेट, यानी आपका प्रेशर निकालना है, प्रेशर की वैल्यूज पूछी है, और साथ में क्या पूछा है, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है। ठीक है, प्लेट का सेंटर ऑफ प्रेशर कितना, कहां पर लाई करेगा, किस जगह से, फ्री सरफेस से।
ये आपकी वाटर फ्री सरफेस है, ये वाटर की फ्री सरफेस है, और कुछ नीचाई पर जाकर के जो प्लेट आपकी वो हॉरिजेंटल रखी है, प्लेट आपकी हॉरिजेंटल रखी है। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है 2 मीटर और 3 मीटर, इस तरीके से प्लेट रखी है। ठीक, 2 मीटर वाइड, 3 मीटर डीप, ए रेक्टेंगुलर प्लेट इमर्ज वर्टिकली है। इट्स अपर एज इज हॉरिजेंटल, इट्स अपर एज इज हॉरिजेंटल एंड 2.5 मीटर बिलो द सरफेस। यानी यहां से जो वैल्यूज है इसकी वो कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर दे रखी है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो इसकी टॉप एज है वो 2.5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस, बिलो द फ्री सरफेस क्वेश्चंस में गिवन है। तो टोटल प्रेशर देखते हैं। टोटल प्रेशर अगर निकालते हैं, हम पहले प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर अगर देखते हैं तो प्रेशर इक्वल टू, यानी गेज प्रेशर प्लस उसमें एटमॉस्फेयर प्रेशर भी हम ऐड कर देंगे। जब दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारा क्या आएगा, टोटल प्रेशर आएगा। तो प्रेशर इक्वल टू, यानी गेज प्रेशर इक्वल टू, गेज प्रेशर इक्वल टू कितनी वैल्यूज होगी, रो जी एच होगा, और एच को हम यहाँ पर अगर सेंटोइड से लेना चाहते हैं तो सेंटोइड से ले सकते हैं, और अगर हम बॉटम पे निकालना चाहते हैं तो बॉटम पर भी निकाल सकते हैं। तो टोटल प्रेशर हम बॉटम पे ही निकाल देते हैं। ठीक है, प्रेशर यानी गेज प्रेशर हम बॉटम पर ही निकाल सकते हैं, सेंटोइड पे भी आप निकाल सकते हो, क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो गेज प्रेशर कहाँ निकाल रहे हैं, हम बॉटम पर निकाल रहे हैं। ठीक है, पी जी यू ए जी गेज कहां पर, बॉटम पर। तो डेंसिटी 1000 मल्टीप्लाई 9.81, और जो हाइट कितनी हो गई बॉटम पर अगर हम देख रहे हैं तो 2.5 डिवाइड बाय प्लस 3 प्लस 2.5 यानी 5.5 कितनी होगी वैल्यूज, 1009.81 मल्टीप्लाई 5.5, 53.955 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज हो गई आपकी गेज प्रेशर की। और जो आपको टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर ही आ गया गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर, ये इसी को हमने क्या बोल दिया, टोटल प्रेशर बोल दिया। बॉटम पर टोटल प्रेशर एट बॉटम, टोटल प्रेशर एट बॉटम यानी जो पी गेज आया हमारा बॉटम पर वो कितना हो गया, 53.955 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर है। सेंटर ऑफ प्रेशर देखते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था और पार्ट सेकंड में देखते हैं। पार्ट सेकंड में सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स बार प्लस आई जी डिवाइड एरिया इंटू एक्स बार। ठीक है, एक्स बार क्या, सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड इसके सेंटर पे होगा, और फ्री सरफेस से इसकी वैल्यूज कितनी हो गई, 2.5 ये वैल्यूज हो गई, प्लस हाफ इसका हो गया 1.5, दोनों को मिला करके ये वैल्यूज बनती है जो एक्स बार है। ये इस क्वेश्चंस में नया है। ठीक, एक्स बार 1.5 प्लस 2.5 यानी 2 प्लस 2 4 मीटर, प्लस इस जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, जो हमें गेट दे रखा है, वी डी की क्यूब डिवाइड बाय 12, और टोटल के डिवाइड एरिया 2 इंटू 3 इंटू एक्स बार जो आपकी वैल्यूज 4 है,
4 प्लस 2 गुणा 27 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 इंटू 4, 3 9 जा 3 4, 3 3 और 3 2, तो ये वैल्यूज हो गई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 प्लस 3 बाय 16, फोर 3 डिवाइड बाय 16 प्लस 4.18 मीटर, जो COP निकल के आया 4.1875 मीटर, ये सेंटर ऑफ प्रेशर निकल के आ गया। CP निकाला हमने, सेंटर ऑफ प्रेशर निकाला, फॉर्मूला अपना सेम है क्योंकि जो वर्टिकली आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फॉर्मूला आपका सेम है, जिसमें सेंट्रोइड निकाला यानी एक्स बार की वैल्यूज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का हाफ यानी सेंट्रोइड प्लस जो वाटर फ्री सरफेस से नीचे था ऑब्जेक्ट वो ऐड कर दिया। ठीक, एरिया कैलकुलेट कर लिया, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास में रेक्टेंगल है, मल्टीप्लाई होनी है 2 डायमेंशंस की, तो ये एरिया आ गया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया VD की क्यूब अपॉन 12, वहां से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। इस यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करके फाइनली आंसर ये आया। एक बार आप कैलकुलेशन अपने खुद एंड से देखें और चेक कर लें, ये आपका प्रेशर निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर गेट 2 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग, ए रेक्टेंगुलर गेट 2 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री, किसके साथ इंक्लाइंड है? 30 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है टू द फ्री सरफेस ऑफ वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस से 3 मतलब वाटर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। टॉप एज ऑफ द गेट इज 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस। ठीक है, जो फ्री सरफेस है, जो टॉप है गेट का, वो 1 मीटर नीचे है, कहां से? फ्री सरफेस से। कैलकुलेट द फॉलोइंग टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द गेट, लोकेशन ऑफ CP, सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन निकालनी है। ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन निकालनी है, जिसको CP से हमने डिनोट करते हैं फ्रॉम द फ्री सरफेस। एज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर जानते हैं, एक्सीलरेशन हम वैल्यूज जानते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जो गेट है वो इंक्लाइंड है, इस तरीके से इंक्लाइंड है, 2 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ से जो इंक्लाइंड फ्री सरफेस से जो इंक्लाइंड है, ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। जब आपका ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड होता है तो फॉर्मूले में सेंटर ऑफ प्रेशर में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर में चेंज आ जाता है। ठीक, तो 1 मीटर, ये जो फ्री सरफेस है ये क्या है? 1 मीटर बिलो है, फ्री सरफेस से 1 मीटर बिलो है। ठीक है, ये यहां से यहां तक का इसका सेंट्रोइड हो गया, जो कि एक्स बार हो गया। यहां से यहां तक क्या हो गया? एक्स बार हो गया। ये वैल्यूज को हम किस तरीके से निकालेंगे? 1 मीटर ये हो गया, और जो ये वाली वैल्यूज है, यानी इस सेंटर से ये वाली वैल्यूज है, ये वैल्यूज हमें निकालनी है। और जो ये एंगल दे रखा है
वो कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये वैल्यूज कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। और इसका जो ये शेप है आपकी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो शेप है, यानी इस तरीके से जो शेप बन रही है, ये जो शेप बन रही है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वैल्यूज कितनी होगी, ये भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, ये वैल्यूज कितनी है, 4 मीटर है, और ये वैल्यूज कितनी है, 2 मीटर है। तो ये वैल्यूज हम निकाल सकते हैं टोटल। ठीक है, यानी जो इस टोटल वैल्यूज 4 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और उसका रूट कर देंगे, और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये वैल्यूज हो गई कौन सी, ये वाली वैल्यूज। पहले निकालते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, यानी जो एक्स बार हो गए, यहाँ पर एक्स बार की जो वैल्यूज हो गई वो क्या हो गई, 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर के साथ में ये ऐड कर देंगे। ये ऐड वैल्यूज कितनी होगी, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। जितनी ये वैल्यूज आ रही है उसका हम ये हाफ कर देंगे, जितनी टोटल वैल्यूज आई उसका आधा कर देंगे। ये वैल्यूज आएगी निकल के एक्स बार हो गई। ठीक, उसके बाद में एरिया कितना हो गया गेट का, 2 × 4 यानी 8 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और आईजी अगर देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 2 यानी 4 के क्यूब अपॉन 12, रेक्टेंगल शेप है तो ये आईजी हो गया। अब सेंटर ऑफ प्रेशर अगर हमें निकालना है, पहले सीपी निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर एक्स बार प्लस आईजी डिवाइड बाय एरिया इंटू एक्स बार। यहाँ पर ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, वैल्यूज को पुट करके, और यहाँ से जो भी वैल्यूज होगी यानी फ्री सरफेस है वो मीटर में आएगी। ठीक, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का। फोर्स है, प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, एफ की वैल्यूज निकालनी है गेट पर। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स एफ इक्वल टू रो जी एच इंटू एक्स बार से देख लेते हैं, यानी सेंटर पर इसके निकाल लेते हैं। जब सेंटर पर निकालेंगे, ठीक है, सेंट्रोइड से निकाल लेते हैं इसके। अब सेंट्रोइड ले रहे हैं, अभी हमने जो क्वेश्चंस में लिया था बॉटम पे प्रेशर निकाला था। ठीक है, अगर हम सेंट्रोइड पे निकाल लेते हैं, कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चंस पे, तो सेंट्रोइड पे भी हम प्रेशर या फोर्स हम निकाल सकते हैं। तो सेंट्रोइड पे कितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है उसकी वैल्यूज क्या होगी, लिक्विड है, वाटर है, 1000 हो गई, जी की वैल्यूज 9.8, एच की वैल्यूज कितनी हो गई, एच की वैल्यूज सेंटर पे देख रहे हैं, एक्स बार ही हमने मान लिया, तो एच की वैल्यूज, ये यहाँ पर ए आएगा, सॉरी, एरिया यानी एच की वैल्यूज एक्स बार ही मान लिया हमने, सेंट्रोइड पर ही निकाल रहे हैं। तो सेंट्रोइड पे कितनी है, 1 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये वैल्यूज क्या होगी, एच की हो गई, जो एक्स बार हमने उसको कंसिडर कर लिया है। एक्स बार को ही सेंटर पर हम प्रेशर या जो फोर्स है वो निकाल रहे हैं। एरिया, एरिया कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ से 8 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया, और ये कैलकुलेट करके जो भी वैल्यूज आएगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चंस को आपको समझना है, क्वेश्चंस में क्या क्या वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चंस का उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ये आपको देखना है। तो एक ही फॉर्मूला और दूसरा प्रेशर का फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए, सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, या प्रेशर का ही दूसरा फॉर्म फोर्स है, तो वहां पे हम फोर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये कैलकुलेट है, ये वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आंसर जो आएगा आपका न्यूटन में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो मीटर में आएगी। और डिस्टेंस कहाँ से होगी, ये फ्री सरफेस से डिस्टेंस होगी। कहाँ से होगी, फ्री सरफेस से बॉटम में जाकर के कहाँ पर इसका सेंटर ऑफ प्रेशर लाई कर रहा है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने सेंटर ऑफ प्रेशर यानी और जो प्रेशर फाइंड आउट करने का या फोर्स कितना एक्सर्टेड होता है फ्लूइड के अंदर डिस्टेंस पे अलग अलग जाकर के हमने निकाला है। तो आज के लिए इतना ही।